भाइयों बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। ये वीडियो आप लोग जानते ही, अब हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन करते करते छठे अध्याय पर आ गए हैं और छठे अध्याय के भी अब दूसरे श्लोक में भी आ गए हैं। तो आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान इस छठे अध्याय में कौन असली योगी है, कौन असली सन्यासी है, ये बता रहे हैं। इसीलिए इसको आत्म संयम का और ध्यान योग का भी अध्याय कहा गया है। तो अर्जुन तो जानते ही हैं, बैठ गए हैं एकदम हथियार डाल कर कह दिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। जो क्षत्रिय धर्म है उससे भाग रहे हैं, काम से पलायन कर रहे हैं। तो काम से पलायन करने से नहीं, योगी सन्यासी भी जो काम धंधा छोड़ के केवल जप करते हैं उन लोगों को योगी सन्यासी नहीं मानते श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करे, अपने धर्म का पालन करे, पत्नी पति बच्चा जो भी है, जो जहाँ है, गुरु शिक्षक जहाँ जिस पोस्ट पे है, वो अपने धर्म का पालन करे, वही असली योगी और सन्यासी। निष्काम भाव से, मतलब फल की चिंता ना करे, बस काम करता जाए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते जाए। तो यही श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन से। न संन्यासास्मिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि वह योगी नहीं होता। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। मतलब योग और सन्यास एक ही बात है। तो जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला को भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। संकल्पों का त्याग करके ही योगी होगा। संकल्प क्या है? जो हमारी कामनाएं हैं, जो हम कर्म फल की चिंता करते हैं, वही क्या है? वही संकल्प है। उनका हमें त्याग करना पड़ेगा और तभी हम योगी हो जाएंगे। तो जानते हैं अध्याय 6 का दूसरा श्लोक है। तो इसमें क्या कहते हैं? अपने संकल्पों का, कामनाओं का त्याग कर दो और तभी हम योगी हैं। देखिए, योगी तो हर एक को पढ़ना पड़ेगा। योगी नहीं बनेगा ना तो वह अपना सच्चा जिंदगी नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अनाप शनाप गलत सही सोचते हैं, गलत सही कार्य करते हैं। इन्हें तो अच्छा सुंदर जीवन पाने के लिए करना ज़रूरी है। इन्हें सबको, गलत कामों को छोड़ना ज़रूरी है। मतलब संकल्प जो हम उटपटांग मन में सोच लेते हैं उन्हें त्यागना ज़रूरी है। तभी हम इस लोक का सुख भोगेंगे और परलोक मोक्ष को प्राप्त करेंगे, परलोक को प्राप्त करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान इसमें यही समझा रहे हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि जो सन्यास है, योग है, ऐसा तुम समझ लो, योग और सन्यास एक ही हैं। तभी योग, कामना, त्याग ये सब त्यागना पड़ेगा और कर्म तो करना ही पड़ेगा। समझ गए ना? कर्म करने बिना ना कोई सन्यासी है ना योगी है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। कर्म फल में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। जो संकल्प नहीं लेना चाहिए, ये करूँगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा के चक्कर में मत रहो। कर्म फल क्या है? फल। कर्म तो हम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन फल के बारे में मत सोचिए कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, मतलब किसी मन में कोई कामना धर के नहीं काम करते हैं, बल्कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हे भगवान मेरा कर दो, मैं कर दो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि अपना बस पूजा करो। जो सब काम धाम छोड़ के पलायन कर जाए, संसार से, दुनिया से दूर भाग जाए, जाके कंदरा में बैठ जाए, गुफा में बैठ जाए, जिसमें अपने मन के संपर्क को त्याग नहीं किया, जिसने अपने मन की कामनाओं को तो त्याग नहीं किया, गिरे कपड़े पहन लिए, माला धारण कर लिया, काम धम छोड़ के जाके एकांत में बैठ के माला जपने लगे, वो सन्यासी नहीं है। मेरी बात समझ में आई ना? वह व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता और वह कभी सन्यासी नहीं होगा जो कर्मों को छोड़ के भाग जाए। कर्म करो लेकिन फल मत सोचो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण भगवान ने साफ ही कहा है, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा मानो फल देगा। फल तो भगवान देंगे, हम क्यों फल की चिंता करते हैं? तो इस वीडियो
को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहन।